हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का पाठ 6 पढ़ेंगे। पृथ्वी के परिमंडल। पाठ का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। इसके बारे में जानकारी लेंगे और हम आपको ये बता दें कि पाठ को समझाने के बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज बनाया जाता है, एक तैयार करे हैं। उसको आप टेस्ट को अपना नाम लिख करके ज़रूर से दीजिए और जो भी सुझाव हो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज हमारा चैप्टर शुरू होता है पृथ्वी के परिमंडल। तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है सौर मंडल में विशेष स्थान रखती है। क्यों विशेष स्थान है? क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। और जीवन संभव क्यों है? क्यों पृथ्वी बस में जीवन है और ग्रहों में जीवन नहीं है? हमारे जैसे जीव जंतु जैसे रहते हैं हम लोग, प्राणी लोग, ऐसे किसी ग्रह में नहीं पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में 3 तत्व हैं, भूमि, जल एवं वायु। भूमि, जल एवं वायु की उपस्थिति के ही कारण हमारे यहाँ जीवन संभव है पृथ्वी में। क्योंकि पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनमें आपस में अंतःक्रिया होती है ना। इसी कारण यहाँ पर जीवन संभव है। इस आधार पर हम परिमंडलों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 परिमंडल देखने को मिलते हैं। एक है पृथ्वी का ठोस भाग, जहाँ स्थल है, जमीन है, उसको कहते हैं स्थल मंडल। और एक है धरातल के जल वाले भाग को, जहाँ पानी भरा हुआ समुद्र है, महासागर है, जल मंडल। और एक जहाँ गैस है, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है, वायुमंडल उसको कहते हैं। और एक जो जिसमें ये तीनों मंडल मिलते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल आपस में अंतःक्रिया करते हैं, जैव मंडल, उसको क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो इस तरह से 4 मंडल हो गए, आप समझ गए। पहला तो स्थल जमीन वाला, दूसरा जल पानी वाला मंडल, तीसरा वायु वाला। और जो जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं वो जैव मंडल, बायोस्फीयर कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। अब हम ये परिमंडल मतलब है 4 प्रकार के। आपसे प्रश्न में पूछा भी जाएगा कि कितने प्रकार के परिमंडल हैं। तो स्थल मंडल क्या है? अब आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर जमीन है, पर्वत है, पहाड़ है ना। पृथ्वी की ऊपरी परत जो पाई जाती, चट्टानें मिट्टी से मिलकर बनती है, ये क्या है? स्थल मंडल। और इस स्थल मंडल को आप देखो, महाद्वीप, ये स्थल मंडल जितना भी जमीन है उसको 7 भागों में बांट दिया गया है। उनको हम बड़ी बड़ी विशाल भूखंडों को कहते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को क्या कहा जाता है? महाद्वीप। और महाद्वीप कितने हमारे विश्व में, संसार में? 7 महाद्वीप बांटे गए हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये आपको क्रम से बताया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बताएंगे एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको इन सब के नाम याद रखना है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये आप विश्व का जो मानचित्र है आपकी किताब में, आप इससे भी सब देख सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। ये सब आपका स्थल मंडल कहलाता है। फिर आता है तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आप जान सकते हैं, जान लें। जैसे एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप की कुछ खास बातें कि ये बहुत बड़ा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और इसमें अन्य देश भी हैं, चीन, ईरान, जापान, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत जहाँ पर है, देखिए हमारा भारत देश किस में है? एशिया महाद्वीप में है, दिख रहा है, उसके नीचे हिंद महासागर है। तो और यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या बनना है? यूरेशिया। ये यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया। और विश्व की जो सबसे लंबी ऊंची पर्वत श्रेणी है वो भी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में है। कहाँ पर है? एशिया में। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पर है? हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत एशिया में है। तो माउंट आबू कहाँ हुआ? माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ हुई? एशिया महाद्वीप में। इसी तरह दुनिया की छत कहा जाने वाला जो तिब्बत का पठार है वो भी कहाँ है?
इसी एशिया महाद्वीप में। दक्कन का पठार, पामीर का पठार, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? एशिया महाद्वीप में। और नदियाँ गंगा है, यमुना है, सतलज, सिंधु, ये सब नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, ये सब एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी अभी ले लें, आप छोटी क्लास में हैं, इनके बारे में, हर महाद्वीप के बारे में आगे आपको विस्तृत से पढ़ाया जाएगा। और अफ्रीका महाद्वीप क्या है? ये एशिया के बाद दूसरा बड़ा है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है। और इसका एक बात इसकी खूबी कि इसका अधिकांश भाग क्या है? पठार है। और यहाँ खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जो विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस महाद्वीप से तीनों गुजरती हैं। ये बहुत ही उष्ण कटिबंधीय, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस महाद्वीप में आप ये भी जान जाइए कि मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील है, वो कहाँ है? इसी अफ्रीका महाद्वीप में, मिस्र देश में। ठीक है, यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। और मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड भी है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हमको जानना है। इसी तरह हम आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आपको मालूम है कि कोलंबस जो है वो खोजने चला था भारत को, लेकिन उसको क्या मिल गया था? अमेरिका की खोज कर ली थी उसने। इस तरह से यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक दृष्टि से बहुत सर्वाधिक ये विकसित है। जो उत्तरी अमेरिका है सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूरब में उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ठीक है इसके। और आप इसमें देखिए, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत है और पूरब में अपलेशियन पर्वत है। और इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी, मिसौरी नदी बहती है। तो इसकी हमको कुछ कुछ विशेषताएं याद रखनी है। अब आते हैं हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो यह महाद्वीप क्या है? यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के, देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं, दक्षिण में स्थित है। इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ की कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? अमेजन घाटी यहाँ पर प्रसिद्ध है, अमेजन घाटी। और इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले महाद्वीप पर, यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप, इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करता है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा सा यूरोप महाद्वीप के बारे में जान ले रहे हैं। अब आते हैं हम अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। इसमें क्या होता है, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मिलाकर तुलना करके देखें तो यहाँ साल भर बर्फ की मोटी चादर बिछी, बहुत ठंडा एरिया होता है, सफ़ेद चादर से ढका रहता है। इसलिए यहाँ पर मानव का रहना बहुत ही कठिन है। फिर भी यहाँ पर लोग शोध केंद्र, यहाँ की जांच उसमें लगे हुए हैं, शोध केंद्र स्थापित किए हैं। भारत ने भी हमारे 3 शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किए हैं। दक्षिणी गंगोत्री, जिनके नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। इस तरह से आपने इसके बारे में जानकारी ले ली। अब आते हैं हम सबसे छोटे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ पे कंगारुओं का। तो ऑस्ट्रेलिया की इसीलिए जो उसकी क्रिकेट टीम होती है तो उसको कहते हैं, कंगारुओं के बारे में सुना होगा। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर है। ये एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जिसके चारों ओर महासागर है, और जो ऐसा स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो द्वीप कहलाता है। तो इस प्रकार यह चारों ओर महासागर से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ मरे व डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। ठीक है, और पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है।
इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा किसके बारे में जान लिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो ये हमारे जो जितने भी महाद्वीप थे हमने इनके बारे में छोटी छोटी सी जानकारी विशेषताएं जान ली हैं। अब हम देखते हैं कि मंडल, अब हम जल मंडल के बारे में जानते हैं कि जल मंडल क्या है। तो आपने देखा कि हमारी पृथ्वी जो है उसका 3/4 भाग जल है, लगभग 1/4 स्थल, 71% जल है और 29% जमीन है, स्थल है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा भाग पानी का है, यहाँ नीले भाग में महासागर है, ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है। अब दूसरा आता है जल चक्र। जल चक्र, वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल क्या है इसको समझिए। तो पृथ्वी पर जो पानी होता है वो 3 रूप में होता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। तो जल चक्र का तात्पर्य है जल के तीनों रूपों में आपस में परिवर्तन होना। तो जो पृथ्वी का जल होता है वो भाप बनकर बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में पहुंच जाता है, भाप उड़ के ऊपर पड़ी चली जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। फिर यही वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर ऊपर ही आसमान में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और इसको क्या कहते हैं? संघनन। तो जब संघनित हो जाते हैं जल, बादल, कोहरा, ओस के रूप में, तो फिर ये बहुत भारी भारी बूंदें हो जाती हैं पानी संघनित होकर के, और ये वर्षा के रूप में फिर से नीचे आ जाती हैं। इस तरह से हमारा जल 3 प्रक्रियाओं के द्वारा निरंतर चलता ही रहता है। बाष्पीकरण से ऊपर जाता है, ऊपर संघनन में इकट्ठा होता है, फिर वर्षण के द्वारा वो नीचे आ जाता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, इसको कहते हैं जल चक्र। अभी आप इन सब चीज़ों के डिटेल आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। जैसे है ये वायुमंडल, अब वायुमंडल से रिलेटेड कक्षा 7 में आपका पूरा एक चैप्टर रहेगा। तो अब वायुमंडल क्या है? तो जो पृथ्वी के चारों ओर, एक हमारी पृथ्वी है ना, तो इसके चारों एक वायु का घेरा बना हुआ है, हवाओं का, वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घेरा हुआ, ऐसा किसी भी ग्रह में नहीं है। तो ये जो वायु है इनमें कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब गैसें पाई जाती हैं। तो ये जो घिरा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? हमारा वायुमंडल। और वायुमंडल की जो उसमें भी सतह हैं, मतलब लेयर है, परतें हैं वायुमंडल की। तो ये जो वायुमंडल का घेरा वायु का बना है, ये परतें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है तथा बहिर्मंडल है। इन सब मंडल के ये चित्र में भी आपको दिखाया है, ये सब इस तरह इनका लेयर बना हुआ है, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो वायुमंडल का जो 97% भाग धरातल के निकट है, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायु जो है विरल होती जाती है। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%, और अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह 1%। इस तरह से हमने देखा कि वायुमंडल एक 5 परतों में उसकी बनाई हुई है, इसे कहते हैं वायुमंडल। अब चौथा मंडल आता है हमारा जैवमंडल। अब जैवमंडल क्या है? हमने बताया था शुरू में, जिसमें ये तीनों चीज हो, जल मंडल भी हो, स्थल मंडल भी हो और वायुमंडल भी हो, जहाँ तीनों अंतःक्रिया करते हो, मिलते हो, वो क्या कहलाता है? जैवमंडल। अब आपको आसमान में तो इंसान नहीं दिख रहा, ना आपको पानी के अंदर दिख रहा, बीच कुछ एरिया ऐसा है जहाँ तीनों चीजें हैं, जल भी है, स्थल भी है, वायु भी है। आपने देखा होगा आपके आसपास कौवा, तोता, चूहे, बिल्ली, सभी पशु पक्षी मिलते हैं, खूब तरह की वनस्पतियां, पेड़, झाड़ियां, ये सब मिलती हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश होते हैं जो वनस्पति खाते हैं, फिर जो एक साथ रहते हैं, फिर शाकाहारी जीव कहलाते हैं। इसके बाद इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर है, भेड़िया है, ये इनको खाते हैं तो इनको मांसाहारी जीव कहते हैं। इन वनस्पतियों, शाकाहारी, मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा सा कि हमारा जलीय जैवमंडल, जो महासागर में मछलियां वगैरह पाई जाती हैं, शैवाल, वो जलीय जैवमंडल कहलाते हैं। तो हमने देखा कि
जो हम लेकिन हम मानव क्या करता है, जैव मंडल को नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों को शिकार करना, ये सब वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। हम जल में गंदा मलबा अलवा डाल देते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है, वायु को हम प्रदूषित कर देते हैं। तो इस बात का हमको इस पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। वायुमंडल के प्रदूषित होने से वर्षा पर भी कुप्रभाव पड़ता है। इस तरह आपका ये समाप्त हुआ चैप्टर। जो समझ में ना हो आया हो तो जरूर पूछें।